हवाला मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तक की सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग खबर जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान के एहतसाबी बयानिए को बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, और वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं बरतानिया से। वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तरह से शरीफ फैमिली पे चोर डाकू होने का और उनकी तमाम लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लाने का दावा करते थे, और आजकल जिस तरह से शहबाज शरीफ के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बार फिर काफ़ी मुतहर्रिक हुए हैं एहतसाबी बयानिए को लेके। यहाँ तक कि हुकूमत कहती है कि जी चेयरमैन नैब को हमने जो एक्सटेंशन देनी है या जो तैनाती करनी है, उसमें भी जो कानून के मुताबिक एक रिक्वायरमेंट है कि अपोजिशन लीडर से आप मशवरा करें, वो भी हम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कहती है कि जी केसेस हैं करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन आज ही अब से कुछ देर पहले बरतानिया से एक बहुत बड़ा फैसला आया है शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली, खासतौर पे उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज के हक में। नेशनल क्राइम एजेंसी जो दुनिया की इंतहाई मोतबर तहकीकाती एजेंसियों में शामिल होती है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के जो तमाम अकाउंट्स हैं, खासतौर पर बरतानिया में भी और पाकिस्तान में भी और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी। और पिछले 20 सालों का पूरा डाटा, पूरे का पूरा रिकॉर्ड छान मारा है नेशनल क्राइम एजेंसी ने। लेकिन उसने अब अपनी तहकीकाती रिपोर्ट सबमिट करवाई बरतानिया की अदालत में, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में, कि जी पिछले 20 सालों के दौरान जितने भी अकाउंट्स हैं शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के, उसमें धेले की भी करप्शन साबित नहीं हुई। कोई करप्शन का, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का, कोई क्रिमिनल एविडेंस नहीं मिला। और इसी बिना पे जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे शहबाज शरीफ फैमिली के, नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया की अदालत में रिपोर्ट सबमिट करवा दी, जिसके बाद वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि जी ये अकाउंट्स जो है ये अनफ्रीज कर दिए जाएं। अब ये पाकिस्तान में इमरान खान साहब के एहतसाबी बयानिए को उनके हुकूमत के चौथे साल में बहुत बड़ा धचका है। बावजूद इसके कि हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ अब से थोड़ी ही देर पहले मुशीर दाखिला और एहतसाब हैं मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, उन्होंने इसकी वजाहत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने, चाहे वो नैब हो, चाहे वो एसेट रिकवरी यूनिट हो, उन्होंने दरख्वास्त नहीं की थी नेशनल क्राइम एजेंसी को, बल्कि किसी बैंक ने की थी NCA को एक मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से। और जो खुलासा है शहजाद अकबर साहब की मौक़िफ़ का, हुकूमत के मौक़िफ़ का, वो कहते हैं कि जी कोई बरियत नहीं हुई, शहबाज शरीफ अभी भी मुजरिम हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के और क्रिमिनल ऑफेंसेस के, और कोई बरियत नहीं हुई बरतानिया से। और वो कहते हैं कि जी इस रिपोर्ट में ये बात नहीं की गई कि जो सोर्स है इस ट्रांजैक्शन का वो बिल्कुल क्लीन है। अभी ये रिपोर्ट तो सामने आनी है मुसद्दिका, लेकिन जो मीडिया पर खबरें आई हैं बरतानिया से आई हैं, और हम सब जानते हैं कि बरतानिया का सिस्टम ना सिर्फ कोर्ट्स का, इन्वेस्टिगेशन का, बल्कि वहां से रिपोर्ट करने का, मीडिया रिपोर्ट करने का भी वो कितना सख्त और कितना शफाफ है। तो एक तो इसके हवाले से सवाल करेंगे, और दूसरा नून लीग के अंदर बयानिए का इख्तलाफ खुल के सामने आ गया है। यहाँ तक कि क़यादतों ने तस्लीम करना शुरू कर दिया है इस इख्तलाफ को, और हुकूमत ने इसी बिना पर दोबारा अपना बयानिया मजबूत करना शुरू कर दिया है कि नून लीग टूट रही है और उसमें छोटे छोटे मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो बनना शुरू हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ सिंध की हुकूमत में आज कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मौजूद थे। वहां पर एक बड़े मेगा डेवलपमेंट मंसूबे का, कराची सर्कुलर रेलवे का, उन्होंने जो है वो इफ्तिताह किया है, और पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को साथ मिलकर चलने की दावत दी है। तो ये तब्दीली, वफाकी हुकूमत वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, ये तब्दीली कैसे आई है वफाकी हुकूमत के रवैये में, ये वो सारे अहम टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम शहबाज शरीफ एंड फैमिली के लिए जो बरतानिया से एक क्लीन चिट आई है, वाकई आई है कि नहीं आई है, ओपन करते हैं जी प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए। मेरे पास बड़े जबरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं अली नवाज आवान साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर
मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े अच्छे बड़े ज़बरदस्त तर्जुमानी करते हैं अपनी पार्टी की, MNA हैं अली गौहर बलोच साहब। अली नवाज अवान साहब, ये क्या हुआ है बरतानिया से? बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, बहुत बड़ी कहना चाहिए शिकस्त फाश हुई है। इमरान खान साहब के एहतसाबी बयानिए को नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी, बरतानिया की अदालत ने क्लीन चिट दे दी। तो क्या हुआ आपके एहतसाब का, आपके चोर डाकू टीटियां मनी लॉन्ड्रिंग उस बयानिए का? अली नवाज अवान साहब, अगर अच्छा होता तो आप साथ चला भी देती हैं। जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज इशू की होगी, जिस तरह आप बता रही हैं 20 साल का सारा रिकॉर्ड, सारे अकाउंट्स अगर आपके पास है तो आप जरा प्लीज उसको शेयर कर दीजिएगा साथ साथ स्क्रीन पे, ताकि आपने जिस तरह पढ़ा है सारी चीजों को, तो मुझे तो लग रहा है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर प्रेस रिलीज इशू की है इसके ऊपर। और जहां तक आपने अपना एक मौकफ दिया है, उस मौकफ के अगेंस्ट एक शहजाद अकबर साहब का मौकफ मैंने मौकफ नहीं दिया, मैंने सवालात रेज किए हैं और मैंने शहजाद साहब का मौकफ भी पेश किया है। चलें आप बात मुकम्मल करें। अगर एक तो गरीदा, अगर मेरी बात कंप्लीट हो जाती और फिर आप अपना मौकफ दोहरा देती तो ज्यादा अच्छा मेरे होता। सवालात हैं, चलें मेरे सवालात हैं, चले आपके सवालात में आप बिल्कुल सवाल करना आपका राइट है गरीदा, हमारा जवाब देना तो राइट है ना, अगर आप सुनना चाहती हैं तो मेहरबानी है आपकी गरीदा। अच्छा, तो उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ दिखा है, एक ट्रांजैक्शन 2018-19 के अंदर हुई थी, सलमान शहबाज ने की थी, नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसको टेकअप किया था और उसके ऊपर उनका एक वेस्टमिनिस्टर कोर्ट का एक डिसीजन आ गया। अब इसके अंदर जो आपने पूरा बयानिया बनाया, और वो क्योंकि वो सवाल नहीं था बयानिया था, वो जो आपने बयानिया बनाया कि 20 साल के सारे दाग धुल गए, 20 साल जितना उन्होंने इधर पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजा है, बाशमूल जहां से उन्होंने एवन फील्ड भी खरीदे हैं, बाकी प्रॉपर्टीज भी खरीदी हैं, जिसके ऑफशोर जो खुद मान चुके हैं मरीम नवाज शरीफ उनकी ओनर हैं, तो वो आपने उनको क्लीन चिट दे दी। हमारे ख्याल में क्लीन चिट नहीं आप नवाज शरीफ के केस की बात कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो खबर आई शहबाज शरीफ, आप दोनों को मिला रहे हैं ना। शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं उनके अकाउंट्स हैं वो अलग है। आज ही मेरा ख्याल है आजकल आप शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा के बयानात बहुत पढ़ रही हैं, क्योंकि आप इनको दोनों को अलग अलग डील कर रही हैं। मैं तो उनको एक ही डील कर रहा था। चलें, अगर मैं इसको इस तरह ले लेता हूं, अलग है ना अली नवाज अवान साहब, जो एवन फील्ड का केस है वो अलग है, उसका सोर्स अलग है, उसके सारी ट्रेल अलग है, ये वाले केसेस अलग है ना। क्या सोर्स अलग उसका, क्या सोर्स अलग? डू लेट मी नो अबाउट द सोर्स ऑफ एवन फील्ड। वो नवाज शरीफ नहीं दे सके, आज गरीदा दे देंगी, बड़ी बात है। बताएं क्या सोर्स है गरीदा? नहीं, आप सोर्स आप किस चीज को कह रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ कि दोनों केसेस अलग अलग हैं। एवन फील्ड के केस को आप शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस से मिला रहे हैं, टीटीओ वाले। नहीं, एक मिनट, आप यहीं फंस गए। आप एवन फील्ड केस को कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीओ वाला केस है। आप अपने बयानिए को दोबारा दोहराइए। नहीं, मेरा बयानिया नहीं है, मेरे सवालात है। नहीं, आप मेरे मेरे सवालात को बार बार आप बयानिया ना कहें। आप मीडिया पर गुस्सा ना निकालें। आपका एहतसाब का बयानिया फेल हो गया, मीडिया पर तो गुस्सा ना निकालें ना अली नवाज अवान साहब। देखा आपने मौकफ दे दिया अपना, अभी दे दिया अपना मौकफ। आप बार बार मेरे सवालात को मौकिफ कह रहे हैं ना। सवाल था नहीं, मैं तो आपसे गुजारिश कर रही थी कि दोनों केसेस सेपरेट हैं। एवन फील्ड का, पानामा का, जो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे, आप उसको मिला रहे हैं शहबाज शरीफ के केसेस के साथ। चले खैर मिला ले, चले खैर मिला। समझा रहा था, आप कह रही थी कि आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अलग-अलग रख के बात करें, हमजा और मरियम को अलग-अलग रख के बात करें। मैं कहा ओके, अलग-अलग रख के बात कर लेते हैं। बात ये कहने का मौका था कि एक केस था, एक ट्रांजैक्शन हुई थी पाकिस्तान के अंदर भी कई फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन होती हैं, उसके ऊपर एक यूनिट बना हुआ है, वो उसको देखता है, उसके ऊपर केस चलता है इंटरनली और बाद में कोर्ट्स के अंदर, और उसके बाद फ्रीज या अनफ्रीज करने का उसका दे दिया जाता है। मैं तो ये समझा कि आज इस तरह शुरू करेंगे आपके पनामा के खिलाफ, पनामा पेपर्स के खिलाफ आज शरीफ फैमिली ने उनको सू कर दिया है बरतानवी अदालत में और जर्मन अदालतों के अंदर, कि उन्होंने हमारी पूरी फैमिली के साथ बड़ी पूरी फैमिली की तस्वीरें हमारी लगाई हैं, और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से पैसे चोरी करके, मनी लॉन्डर करके, ऑफशोर कंपनीज बना के इन्होंने ये कंपनियों के थ्रू ये जायदादें। मैं तो समझा आप इस पे आ जाएंगी, बट आप एक ट्रांजैक्शन को लेके आपने शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के खिलाफ जो उन्होंने आपने अपना मौकफ और अपना एक इंट्रो दिया, उसको आपने पूरा बेल्ट किया। तो मेरा ये ख्याल है वो एक ट्रांजैक्शन की हद तक का एक केस था जिसमें उनको क्लैरिटी हुई है और जो क्लियरेंस मिली है, दैट्स ऑल। क्लियरेंस मिली है ना,
اور اس جو وہاں سے میڈیا رپورٹ ہوا ہے اس کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد کہ ویسٹ منسٹر سسٹم کی پریس ریلیز آپ ساتھ دے دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا، بٹ وہ نہیں ہے آپ کے پاس کیونکہ وہ آئی نہیں ہے. تو پھر آپ نے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، 20 سال کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا رپورٹ ہوئی ہے وہاں سے کورٹ کی ہیئرنگ اور نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ کے بارے میں وہ غلط ہے، جو میڈیا کی خبر ہے وہ غلط ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہہ رہا، پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ آپ اس کو رہا درست بھی نہیں مان رہے، آپ اسے غلط بھی نہیں کہہ رہے. اس کے کیس کو لمٹ، اس کی لمٹ کے اندر رکھیں. کیس کی لمٹ یہ ہے کہ ایک ٹرانزیکشن 2018-19 کے اندر سلمان شہباز نے پاکستان سے پیسہ انگلینڈ منگایا، جہاں نیشنل کرائم ایجنسی کو وہ رپورٹ ہوا، اس کے خلاف انویسٹیگیشنز ہوئی، اور آج اس ایک ٹرانزیکشن کے اگینسٹ ان کو وہ کلیئرنس ملی ہے کہ وہ ڈی فریز کر دیا گیا ان کا وہ والا جو اماؤنٹ تھی، اور وہ ان کو کہا گیا کہ وہ لے سکتے. اچھا، جو این سی اے نے انویسٹیگیٹو رپورٹ اپنی جمع کروائی ہے جس کے مطابق ویسٹ منسٹر کورٹ نے جو ہے فیصلہ جاری کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو میڈیا رپورٹ ہوئی ہے اس کمپلیٹ ہیئرنگ پہ، اس کے مطابق جتنے اکاؤنٹس برطانیہ، پاکستان، متحدہ عرب امارات میں پچھلے 20 سال سے آپریٹ کر رہے ہیں. او بھائی اس کو سمجھیں، اب ہر چیز کو انٹر لنک کر رہی ہیں. میں پھر وہی چیز سمجھا رہا ہوں غریدہ آپ کو. ایک ٹرانزیکشن اچھا، سلمان شہباز نے پاکستان سے انگلینڈ پیسے منگوائے، اور اس پیسوں کے اوپر نیشنل کرائم ایجنسی کو رپورٹ آئی یہ فکٹیشیس ہے، فراڈ ہے، یا تھوڑا سا اس کے اندر ان کو شک میں محسوس ہوا، اس کے خلاف انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں. اور آج ویسٹ منسٹر سسٹم، ویسٹ منسٹر کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ ان کو ڈی فریز کر دیں، ان کا کیس کی ہیئرنگ میں وہی تو گزارش کر رہی ہوں نا کہ رپورٹ ہوا ہے کہ 20 سالوں کے تمام اکاؤنٹس کی چھان بین ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال کے اکاؤنٹس کی نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کورٹ کی ہیئرنگ جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے وہ غلط ہے، ایک ٹرانزیکشن کی ہوئی ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ یہ رپورٹ ہے، یہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ذرا سمجھیں غریدہ، ایک ٹرانزیکشن، اونلی ون ٹرانزیکشن. پاکستان کی نیب ان کے عدالتوں میں نہیں گئی، نہ انہوں نے کہا کہ اس کو آپ سنیں. پاکستان کا جو اے آر یو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس کیس کو پرسو نہیں کیا، نہ اس کیس کو فائل کیا. یہ ان کا سارا انٹرنل میٹر ہے. انہوں نے خود دیکھا، ان کو شک پڑا، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، اور آج کو نہیں، ان کو خود شک پڑا، اور آپ این سی اے کو خود شک پڑا. غریدہ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے نا، آپ ذرا بینکنگ سسٹم کو سمجھے، شاید آپ نہیں بینک میں کسی میں کام کیا ہوا. نہیں، مجھے صرف یہ بتائیں، این سی اے کو خود شک پڑا. آپ کو سمجھا دیتا ہوں، نہیں، یہ بڑا سمپل، میں سمجھا دیتا ہوں غریدہ، سمجھا دیتا ہوں نا. مطلب آپ بالکل جینوین ہے نا، آپ تو مطلب صحافی ہیں، آپ اینکر پرسن ہیں، تو آپ تو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. بینک میں آپ نے نہیں کیا ہوگا کام. بینک کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بینکنگ جب سارے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہر جگہ کا ایک ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ، ادھر انگلینڈ کے اندر، پاکستان کے نام ان کے ڈفرنٹ ہیں، ان کو چیک کرتے رہتے ہیں. جہاں ان کو وہ فیک لگے، فکٹیشیس لگے، یا ان کو شک لگے، تو وہ اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں اپنے ادھر نیشنل کرائم ایجنسی کو رپورٹ ہو گیا، اور انہوں نے اس کو ٹیک اپ. پاکستان کے اندر بھی ڈیلی بیسس پہ یہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن، مشکوک ٹرانزیکشن، صرف اس کے حوالے سے این سی اے کا رپورٹ ہے تحقیقاتی، اور اس کے حوالے سے ہی برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے. کوئی 20 سال کی چھان بین نہیں ہوئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 20 سال کی چھان بین. مثال دے دیتا ہوں. فیک اکاؤنٹس کیس جو نون لیگ کے دور میں آیا تھا، پیپلز پارٹی کا ایف یو ریمبر، ایف آئی نے اس کو انرتھ کیا تھا، وہ بھی اسی طرح آیا تھا کہ کچھ ٹرانزیکشنز ایسی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، لیٹس وائنڈ اٹ اپ نا، لیٹس وائنڈ اٹ اپ. اینڈ بیفور آئی گو ٹو دی پارٹیسپینٹس، مجھے آپ سے کلیئرٹی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، صرف ایک مشکوک ٹرانزیکشن کی بات ہے، کوئی 20 سال کا ریکارڈ نہیں کھنگالا. دیکھیں، آئی ایم ناٹ نیشنل کرائم ایجنسی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو کیس کا ان پٹ دے رہا ہوں، اور کیس کا ان پٹ یہ ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی، سلمان شہباز صاحب نے وہ کی، ان کو وہ مشکوک لگی، اس کی بیس پہ انہوں نے کیس بلڈ کیا. اب مجھے اب یہ مطلب الطاف حسین کے کیس پہ ریڈ ہوا، گھر کے اوپر ریڈ ہوا، اور سیم ان کے ٹرانزیکشنز کا اور ان کے اس طرح کے مسائل تھے. تو میں آج کہہ دوں گا نہیں، وہ جو یہ ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، اس کو بھی کھنگالا گیا. پاکستان کے اندر جو ان کے قتل کے مقدمات ہیں ان کو بھی دیکھا گیا، جو انہوں نے باقی ساؤتھ افریقہ میں اپنے گینگز بٹھائے ہوئے ان کو بھی دیکھا گیا. اور غریدہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کلین چٹ دے دی گئی. یہ وہیں سے میڈیا رپورٹ ہوئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر برطانیہ سے غلط میڈیا رپورٹ ہوئی ہے تو آپ برطانوی عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. میں مزدار آپ کو اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں غریدہ. آپ کے برطانوی میڈیا، ہمارے پاکستان کے بہت سارے لوگ ایک دنیا ٹی وی کے بہت مزیدار، اظہر صاحب ادھر سے رپورٹ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کی ویزے کو ڈکلائن جب کیا گیا تو اس وقت میڈیا یہ رپورٹ دے رہا تھا کہ اس طرح کی تو کوئی بات ہوئی نہیں، اس طرح تو کچھ ہوا ہی نہیں، انہوں نے تو کبھی ڈینائی ہی نہیں کیا، نواز شریف نے تو اپلائی ہی نہیں کیا.
तो छोड़ा करें ना। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि बरतानिया से जो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, गलत रिपोर्ट किया? गलत किया था। आपको मैं अब नहीं, अभी ये वाला का रिपोर्टर एनसीए का नहीं, पुराने को छोड़ देना, कामरान शेख के शो में पुराने को छोड़ दे। इस वक्त एनसीए वाली क्लिप चलाने, इस वक्त एनसीए वाली खबर डिस्कस हो रही है ना। आप कह रहे हैं कि कोई नवाज शरीफ का वीजा डिक्लाइन नहीं हुआ, वीजे को छोड़ देना, वीजे को रिजेक्ट नहीं किया गया, वीजे को छोड़ दे। वो तो आपने हमारे प्रोग्राम में भी अली नवाज अवान आपने कहा था कि रेड लिस्ट में नहीं, वो आपने भी कहा था ना कि रेड लिस्ट में हम इसलिए हैं कि उनका वीजा डिनाई हो। आप माने वो फेक न्यूज थी, वो गलत रिपोर्ट हुआ था, माने आप? नहीं, वो तो आपने भी कहा था हमारे प्रोग्राम में कि रेड लिस्ट में इसलिए है क्योंकि वीजा डिक्लाइन हो गया। मेरी बात तो यकीन ही नहीं कर रही ना आप। काफी है अली नवाज अवान साहब, आपने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ की वजह से हम रेड लिस्ट में हैं। मेरे प्रोग्राम में आपने फरमाया था। फरीदा आप कह देना फेक न्यूज थी, क्या जाता है? नहीं, आपने मेरे प्रोग्राम में फरमाया था कि नवाज शरीफ की वजह से रेड लिस्ट में हैं हम। ये भी आपने फरमाया था ना कि इसीलिए वीजा डिक्लाइन हुआ है उनका। उसको छोड़ दें। अगर आप उस केस में भी उठा लें, आप उसको भी उठा लें। हाँ। और मैंने क्या कहा था और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, मैं आपको दोबारा भी रिपीट कर दूंगा। दोबारा वो चाहती हैं तो मैं उसको दोबारा भी रिपीट कर देता हूं। बात ये हो रही थी, इल्जाम ये लग रहा था पाकिस्तान की सफारती इस तरह के काम नहीं कर रहा पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा गया। और मैं उसके ऊपर अपने दलाइल दे रहा था। जब दूसरी तरफ से जवाब आया तो मैं कहा शायद ये वजह भी हो सकती है। नहीं, आपने शायद नहीं कहा था, आपने हाथ में कहा था। चला वो पुरानी बात होगी ना। अब तो माशाल्लाह हम रेड लिस्ट में से निकल गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि एनसीए की इन्वेस्टिगेशन शुक्रिया अदा नहीं किया और ना ही कोई आपने इसके ऊपर शो किया। अच्छा, इस वाली खबर पे जवाब दे देना मुझे। मैं एक लास्ट सवाल करूंगी, फिर जनरल साहब की तरफ, अली गौहर की तरफ जाऊंगी। इंडिया अमेरिका की रेड लिस्ट के ऊपर है, छोड़ देना मुझे इसका। हम इस वक्त एनसीए की बात कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि एनसीए की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और वेस्टमिंस्टर कोर्ट की हियरिंग के बारे में जो पाकिस्तानी रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया वो गलत है। आप चेंज कर देती हैं बात को। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जनरल साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी। आपके पास सवाल नहीं है पूछने? नहीं, मेरा सवाल है ना, आप जवाब ही नहीं दे रहे उसका। मैं पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने गलत रिपोर्ट किया, ये वाला एनसीए का मामला। इनको लोगों के ऊपर छोड़ दें, लोग इसको ज्यादा अच्छी तरह समझ जाएंगे। चलें ठीक है, लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। जनरल कादिर बलूच साहब, क्या ये नुकसान है इमरान खान साहब के एहतसाबी बयानी के लिए या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीब, मैं जरा मुख्तसर बात करने की कोशिश करूंगा। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई पानामा केस के ऊपर, और करप्शन से शुरू किया गया कि मियां नवाज शरीफ ने, उसकी पार्टी ने करप्शन की बेशुमार, यहाँ से पैसे ले गए। और साथ ही फिर वहाँ पर वो फ्लैट्स की बात की गई और ये कहा गया कि ये फ्लैट्स खरीदे गए उस पैसे से जो यहाँ से लॉन्डर होके गया था। और उसके बुनियाद के ऊपर फिर ट्रायल्स हुए, कार्रवाई हुई और एंड में दो कंक्लूजन पहुंचे। एक ये था कि मियाँ साहब की उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन एक बात भी की कि पर उन्होंने क्या नाम अकामा अपना जाहिर नहीं किया था। बेटे के अपने मुलाजिम थे तो उसको चाहिए था कि ये बता देते उसको 10,000 दरहम मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि करप्शन के बारे में ये नैब इंक्वायरी करे और नैब कार्रवाई करे, और अगर करप्शन साबित हो जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब करप्शन की बारी आई साबित करने के लिए तो नैब की भी फाइंडिंग यही था कि डायरेक्ट किसी किस्म के कोई करप्शन की कार्रवाई साबित वो नहीं कर सके, साबित उन्होंने नहीं कर सके। और बहरहाल अभी मैं अर्ज करना चाहूंगा, मियां नवाज शरीफ के दोनों केसेस की अभी भी फाइनल कोई चीज नहीं हो चुका है। अपील के इब्तदाई अदालतों ने, इब्तदाई बल्कि नैब के अदालतों ने फैसले दिए, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और उनकी रवैयन और वो तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ बाकी रहती हैं। बुनियादी तौर पर बिल्डिंग की बुनियाद इस बात पर डाली गई कि पैसा बेशुमार यहाँ से लॉन्डर किया गया, यहाँ करप्शन की गई और करप्शन का पैसा यहाँ लंदन ले जाया गया और वहाँ पर प्रॉपर्टियाँ खरीदी गई। और फिर ये कहा गया कि सलमान जो है ना भागा हुआ है, भगोड़ा है और चचा उसका पता है उसका वगैरह वगैरह। उसके बारे में आज रिपोर्ट आई है, एक बड़ा क्लियर रिपोर्ट है कि न उन्होंने करप्शन साबित किया है, न पैसे के लॉन्डर हो रहे के बारे में उन्होंने कार्रवाई की है और उनके पैसे अनफ्रीज कर दिए सबके सब। अब इसकी बात है, इनकी मर्जी है, माने या न माने, ये तो कहते रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इनको, इनके जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, अवान साहब को तकलीफ देने की बजाय आप बुला लेते शहजाद अकबर साहब को, जो इतनी जबरदस्त बातें करते थे, लोगों का दिमाग खाया हुआ था। उन्होंने घंटों के घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और सारे सबूत वो रखते रहे हैं सामने, और वो आ जाते, वो बता देते कि क्या बात है क्या नहीं है। अब जो मनी लॉन्ड्रिंग एक फैक्ट, एक अफेयर है,
उस अफेयर की कार्रवाई वो सब का सब, यहाँ ये नहीं कहा गया कि ये पैसे, यहाँ किसी बिल्डिंग के बारे में इंक्वायरी नहीं है। शहबाज शरीफ के खिलाफ यहाँ पर कोई कारखाना ओन करने का या बिल्डिंग या किसी कारोबार या वगैरह वगैरह का उसका कोई केस अब तक मेरे ख्याल में नहीं है। मुमकिन है मैं गलत हूँ, मनोज साहब शायद उसके बारे में बेहतर करें। सारे का सारा इल्जाम ये था कि पैसा यहाँ से लूट के बाहर के मुल्कों लॉन्ड्रिंग की गई है। ठीक है, और बाहर के मुल्कों वाले केस का नतीजा आपके सामने आ गया। अभी इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहिए तो ये कि ये कौम से माफी मांगते, अच्छा, कि उनको पूरी देखें क्या करते रहे 3 साल से, सुबह से शाम, सुबह से अभी तो चल रहे हैं केसेस पाकिस्तान में। मैं बताऊंगा, माफी इस बात की मांगे कि इस किस्म की कार्रवाइयां लोगों को सुनाते रहे, कहते रहे, तमाम झूठ पर मबनी होके, और वो झूठ साबित हो जाते हैं। कम से कम ये तो माने कि जी हमसे गलती हुई, हमने इंक्वायरी सही नहीं की। हमारे स्पोक्स पर्सन सही वाले आदमी थे, उन्होंने अपना होम वर्क सही नहीं किया था, उन्होंने केस सही नहीं बनाए थे। ये उनके दलील होने चाहिए कि वो कोई चीज साबित नहीं कर सके। साबित जब कोई चीज नहीं होता है, जब तक अदालत से कोई चीज साबित नहीं होता है, उस वक्त तक किसी आदमी को आप मुजरिम नहीं करार दे सकते। तो ये उन्होंने सब कुछ किया, इसके बाद भी इस बात पे लगे हुए हैं वो तब्दीली तो ये तो वो, ये कि 10 दिन में $10 अरब आ जाएंगे, तो फलान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तक नैब के थ्रू या स्पोक्स पर्सन के थ्रू ये गाली गलौज के बदले में 2 पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नेशनल PMLN है और पीपल्स पार्टी है। कोई चीज अभी तक सबूत के लेवल पे पहुंचा नहीं है, कोई चीज साबित नहीं की जा सकी। 1 रुपए का करप्शन 3 साल मुकम्मल हो गए। 3 साल में अगर ये कुछ नहीं कर सके, मेरे ख्याल में बाकी 2 साल पता नहीं पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं उनके। अगर होंगे भी मुझे शक लगता है, क्योंकि इलेक्शन की तैयारियां बड़ी चल रही हैं पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी। इलेक्शन के डोल बज रहे हैं, तैयारी में सारे। बिलावल भुट्टो बड़े बार अमेरिका भी जा रहे हैं, बार अमेरिका जा रहे हैं। कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन का, उनका हक है, वो एक अली नवाज साहब हंस रहे हैं। अच्छा सर, एक ब्रेक लेते हैं। ये अमेरिका वाली बिलावल भुट्टो की, और आपसे ज़ाहिर है सारा सवाल करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। अली गौहर बलोच साहब का टाइम जो है वो ड्यू है काफी देर से, लेकिन अली नवाज अवान से बड़ी अहम सवाल थे करने के लिए। जैसे कि शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, अली गौहर बलोच साहब सवाल करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर बलोच साहब, अभी कोई बरियत नहीं हुई शहबाज शरीफ की, ना उनकी फैमिली की। सिर्फ एक मशकूक ट्रांजैक्शन थी जिसके हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी ने बताया है पूरे का पूरा केस पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में कोई क्लीन चिट, मशकूक ना कहे मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो लोग कहेंगे कि आप बयानिया दे रहे हैं। एक मशकूक नहीं मेरे सवाल पे अली नवाज अवान ने भी एतराज किया था, लेकिन मैं वही सवाल अली गौहर बलोच से भी कर रही हूं। एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, बेशुमार अकाउंट्स का जिक्र किया गया था, बहुत सारे पैसों का जिक्र किया गया था, और ए पीरियड ऑफ टाइम ये तमाम की तमाम कार्रवाई के बारे में। सर वो गवर्नमेंट का यही मौक़िफ़ है ना कि बरियत नहीं हुई। अली गौहर बलोच अवान साहब न माने तो दूसरी बात है, लेकिन ये एक ट्रांजैक्शन थी, था ये नहीं था कि अच्छा? अली गौहर बलोच साहब जी बिस्मिल्लाह, वो कहते हैं अभी भी मुजरिम हैं शहबाज शरीफ प्लस फैमिली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी मतलब है कि हमने तो बड़ी खामोशी और बड़े सब्र और बड़े तहम्मुल के साथ अवान साहब का आधा घंटा भाषण सुना है, और माशाल्लाह आपके प्रोग्राम का आधा टाइम भी उन्होंने जो है वो सवाल गंदम जवाब चना में गुजार दिया, और आपकी मेहरबानी है कि उसके बाद मौका दिया आपने हमें इंग्लैंड के बाद अपने प्रोग्राम में भी, आपके प्रोग्राम में भी गवर्नमेंट से सवाल बनते हैं। जी जी, वो नहीं, वो मतलब दायरे हुकूमत वक्त है, और वो फिर उनका हुक्मरानी का जो तरीका और तर्ज है पाकिस्तान में, वो तो पूरे पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे। लेकिन चलें इस टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें गुरीदा, गुजारिश ये है कि एक तो भाई साहब जो फरमा रहे थे, यकीनन ये माशाल्लाह, मैं तो नहीं कहता, बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और समझदार और बड़े एनर्जेटिक हैं अवान साहब, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको एक पंजाबी में, एक उर्दू में, एक पर्शियन में, ताकि जो ज़बान इनको समझ आती हो, जब आपके पास उसकी वो कॉपी आ जाए तो वो अवान साहब को आप भेज दीजिएगा, या मैं इनको भिजवा दूंगा इनके घर के ऊपर, असम्बली में भी पकड़ा दूंगा कि जो अदालत ने फैसला दिया है वो कह रहे हैं कि बरीयत नहीं दी, और ये भी कह रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं कि वो तो एक बैंक की ट्रांजैक्शन थी, एक की नहीं,
आपने, मेरा ख्याल है कि वो 1 मीटर लंबा चौड़ा लेटर लिखा हुआ है जो दुनिया जहान के इल्जामात लगाकर जो है वो मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के ऊपर कि ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं और पता नहीं क्या क्या किया है और इनकी सारी जो ट्रांजैक्शन हैं उनमें लॉन्ड्रिंग वाला पैसा आया हुआ है। पूरे 2 साल एनसीए उनकी मोतबर तरीन मतलब है एक एजेंसी है वहां की जो क्राइम की जो मतलब इन्वेस्टिगेशन करती है। 2 साल उन्होंने 2 महीने नहीं लगाए, 2 दिन नहीं लगाए और 2 साल तक उनके बिजनेस और सारे अकाउंट्स मुंजमद रहे। ये आपका विक्टिमाइजेशन का तरीका है कि आउट ऑफ कंट्री जाके भी सिर्फ अपनी हुकूमत होने का और सिलेक्टेड हुकूमत का फायदा उठाते हुए आपने उधर इल्जामात लगाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फैसले के बाद जो कि आपको पंजाबी में भी ट्रांसलेट करा के अवाम साहब को भेजा जाएगा, जो पश्तो और उर्दू में भी और पिंडी की लैंग्वेज में भी भेज देंगे ताकि कोई जुबान वो मतलब पोठोहारी जो जुबान है मतलब हमारी पंजाबी की वो है, ये हमारे भाई हैं, वो इनको भिजवाया जाएगा ताकि इनको समझ में आ जाए कि वो क्या। आपकी मैं तवज्जो उस तरफ बदले, आपको याद है कि एक इंग्लैंड की शायद आप बेहतर जानती होंगी, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लिया ना नवाज शरीफ के बारे में, उसका तर्जुमा करके पढ़ लिया ना आप लोगों ने? जी बिल्कुल पढ़ा। एक अखबार में भी आपको पता है कि एक दफा एक बयान आया था और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने चैलेंज किया और उस पर भी एक इंग्लैंड की कोर्ट का जो है वो फैसला आया था। तो मकसद ये है कि कौन सा ऐसा दिन है जो पाकिस्तान में विक्टिमाइजेशन के लिए शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो है और मियां नवाज और देखिए वो पाकिस्तान में सबूत दे देना, अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो यहाँ सबूत दे दें। पाकिस्तान में तो सबूत तो इन्होंने लेकर आने। अब मुझे ये बताएं, जब एहतसाब में 2 दफा शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे, 3 दफा, हमजा शहबाज 2 साल, मरियम साहिबा 2 दफा जेल में गई, मुझे ये बताएं कि जब ये एहतसाब अदालतों में जाते हैं वहां इनके पास कोई सबूत नहीं है, वहां ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। मतलब ये तो पूरा पाकिस्तान देख चुका है और अब तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज साबित हो चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी हुकूमत कायम ही इन बैसाखियों पर है कि जो शरीफ फैमिली है उसको विक्टिमाइज किया जाए, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को विक्टिमाइज किया जाए। और आज आप देखें कि इसके बावजूद जब साबित नहीं कर सके तो होछे हथकंडे अपनाने के लिए एफआईए को आगे लगाया। एफआईए के पिछले डीजी ने इनको आईना दिखा दिया था कि ये क्या करना चाहते थे, एफआईए के जरिए क्या करवाना चाहते थे। आज भी शहबाज शरीफ साहब जो है तमाम अदालतों को फेस कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो चीजें ये नैब जो इनका नैब का इदारा है वो मतलब है कि साबित नहीं कर सका अदालतों में जाकर, अब ये एफआईए के जरिए मतलब है कि वो उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो फैसले भी उनके खिलाफ नहीं आएंगे। और मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अवामी हुकूमत आने वाली है। अब वो वक्त आने वाला है जब चीनी चोरों और आटा चोरों से भी पूछा जाएगा। अब वो नहीं 2 साल ये मेरे अल्लाह को पता है। जिस नेट पर पहुंच चुका है पाकिस्तान की अवाम आटा चीनी और रोटी से तो वो बेचारे, लेकिन अब इनसे ये भी पूछा जाएगा कि जो आपने 12 खरब का चूना जो है वो कोरोना के जो खैरात आपको मिली थी और वो भी आपने नहीं बख्शी, वो भी आप खा गए, उसका भी इनसे जवाब लिया जाएगा। रिंग रोड रावलपिंडी का भी अब जवाब आपसे लिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम पूछेंगे जी गैस चीनी आटा इन तमाम चीजों की कीमतें क्यों बढ़ी, दवाइयों के स्कैंडल में कौन मुलव्वस था। अली गौहर साहब मुझे जवाब लेने देना। अली गौहर साहब, अली नवाज के पास जवाब वही है ना जो पहले जो आधा घंटा इन्होंने तकरीर की है। अली नवाज साहब के पास कोई जवाब होता तो ये आपको बता देते। मां सवाए आए बाएं बोलने तो देना, मुझे यहाँ पर प्रोग्राम मॉडरेट करने दे। वो बात कर मुझे प्रोग्राम मॉडरेट करने दे। साहब ने बड़ी तफसील के साथ कर दी। मुझे प्रोग्राम मॉडरेट करने दे। अली नवाज अवान साहब जी ये जवाब दे दें, ये जितने एतराजात उठाए हैं उसका जवाब दे दीजिए आप। नहीं हमने तो गुजारिशात की हैं, हमने एतराज तो कोई भी नहीं किया। नहीं कुछ चीज रहेगी बोल दो, मैं सुन लूं, मैं एक साथ आपको जवाब दे देता हूँ। नहीं अली नवाज साहब आपका टाइम है, प्लीज बोलिए। अच्छा ये मुझे तो लगा हमारे बड़े सीनियर हैं एक्स गवर्नर और एमएनए भी रहे हैं मेरे ख्याल में, और मैं जो समझता हूँ आपने उनको पीपल्स पार्टी का तर्जुमान करके बुलाया था। जी कौन? जी अब्दुल कादिर साहब कह रहे हैं कि ख्याल में नहीं 2 मरतबा एमएनए रहा।
जी जी बिल्कुल, मैं यही बात करूँ, आपको सीनियर ही कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने आपको शायद बुलाया इसलिए गया था कि आप पीपल्स पार्टी की तर्जमानी करेंगे, पर तो मेरा ख्याल है जो लास्ट शो हुआ था बलूचिस्तान में वो गलत हुआ था। आप शायद रीज्वाइन कर रहे थे पीएम लैन को। खैर वो जो आपने कहा वो आपका है और आपकी पार्टी का मसला है। मैं आपको बता देता हूँ, इग्नोरेंट होना, बहुत सियासत के अंदर नॉलेज ना रखना, ये बड़ा अजीब सा है, और उसके ऊपर बाद में आके टीवी शोज भी करना। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब को भिगोड़ा करार दे दिया गया हुआ। भिगोड़ा उसको करार दिया जाता है जो मुजरिम होता, जो केस की पैरवी नहीं करता। उनके खिलाफ 2 एहतसाब कोर्ट के डिसीजंस आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको ऊपर सजा दे दी गई हुई है। वो जेआईटी में उनसे सोर्स मांगा गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनसे सोर्स मांगा गया, वो आज तक सोर्स नहीं दे सके हैं जिनकी बुनियाद पे उन लोगों को पनिशमेंट मिली है। जिस मुल्क के अंदर बैठे हैं वहां 2013 के अंदर लॉ आया था अनक्लेम्ड वेल्थ का। आपको शायद नहीं पता, तो मैं उसका कुछ कर नहीं, इग्नोरेंस का कोई जवाब नहीं होता। फिर आपने बात की कि मसाइल कोई नहीं है, इतना केस चला है, ये आपके सामने सारी तफ्तीश हो रही है। शहबाज शरीफ के 25 अरब रुपए का मसला है। शहबाज शरीफ साहब, नुसरत शहबाज साहिबा, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, 92 से लेके 100% तक इन्होंने जो अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं वो सारे के सारे टीटी बेस्ड है। पर मुझे नहीं समझ आया पीपल्स पार्टी वालों, सॉरी आज तो हम नून लीग की वो कर रहे थे, तो ये चीजें आपके सामने। फेक केस हमने शुरू नहीं किए, आपकी वाली एक्स पार्टी ने ये फेक केस लेके आई थी एफआईए के थ्रू, तरीके इंसाफ ने शुरू नहीं किए थे। चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि इसके अंदर बहुत बहुत बड़े लोग शामिल हैं, मेरा मुंह ज्यादा ना खुलवाया जाए, और फिर वो बहन भाई दोबारा बन गए थे। जहां तक आपने अली गौहर से कोई पूछा, अली गौहर की बात को मैं ज्यादा सीरियस लेता नहीं हूँ। अली गौहर के पास अगर आज मैं आपसे पूछूं गरीदा कि इन्होंने कहा चीनी, इन्होंने कहा आटा, इन्होंने 1-2 और इश्यूज को भी हाईलाइट किया, रिंग रोड रावलपिंडी, ये केसेस किसने बताए, किसने उसके ऊपर कमीशन बिठाए, किसने उसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की? आज से पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती थी गरीदा, आपके शोज के अंदर, आपके अखबारों के अंदर लिखा जाता था और ये कहा जाता था कि ये स्कैंडल आया है, चीनी का जो इशू आया प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्शन लिया। रावलपिंडी रिंग रोड का जब इशू है प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्शन लिया, उसमें कोई ये स्कैंडल नहीं था। आटे की जब बात आई प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन मसला ये है ना कि वहीं पे लोग एक्शन लेके रिपोर्टें बना के उसके बाद मामले ठप हो जाते हैं, अदालतों में चले जाते हैं ना। आपने देखें, और बिल्कुल गरीदा ठीक बात है आपकी, एक निजाम है और मेरा ख्याल आपको पता होगा गरीदा इसका, कि जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन एक इदारा नहीं करता। आपका काम था, आप उसको अपने तहकीकाती एजेंसीज की तरफ रेफर करते, तहकीकाती एजेंसी का काम था उसके ऊपर तहकीक करते, चालान बनाते और उसको ऊपर अदालत में जमा कराते। अब अदालतों के अंदर केस चले और गरीदा, जैसे मुझे पता है आपको पता होगा कि ये आगे अगर अदालतों के अंदर आप आगे पेशी ना हो, तो यानी इन शॉर्ट अली नवाज अवान साहब आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इमरान खान के एहतसाबी बयानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये उसी तरह से तवाना है अभी तक, राइट? ये कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें वोट इस चीज पे गरीदा जरा समझने की जरूरत है। हमें वोट इस चीज के ऊपर, हमें 2 चीजें, हमने कहा था हम इस्लाहात लेके आएंगे, हमने कहा था हम एहतसाब करेंगे। पाकिस्तान में उससे पहले करप्शन तो कोई इशू नहीं था ना, मतलब अली गौहर जैसे लोग तो ये कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है, और हमारे पीपल्स पार्टी वाले बहुत सीनियर, उनका नाम लेके मैं नहीं बोलता, वो कहते थे खाता है तो खिलाता भी तो है। तो ये पहली दफा कहते हैं कि खाते हैं तो रिपोर्ट भी तो लाते हैं। काफिया गरीदा बना नहीं, तो चले आपने खुद ही हंस लिया अपनी बात के ऊपर। चले मैं सिर्फ बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ अब चली जाऊं, इजाजत दे दें मुझे। बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, देखिए आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा। चले जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब, एक तो आपने कहा कि जी इलेक्शन जो हैं वो जल्दी हो सकते हैं, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार अमेरिका किस लिए जा रहा है? देखिए जी, गरीदा इस वक्त हमारा मुल्क अमेरिका में, हमारे जो इंटरनेशनल हमारे फॉरेन अफेयर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत सीरियस सिचुएशन में हम लैंड कर चुके हैं। अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है और यहाँ पर जो 2 ब्लॉक्स में दुनिया तकसीम होती हुई नज़र आ रही है, और एक ऐसा ब्लॉक है जो अमेरिका है,
या अमेरिका के साथ इंडिया है या उसके साथ बाकी जो ममालिक उसके UAE है या यूरोपियन यूनियन है जो उनके साथ साइड कर रहे हैं, ये खुल के लगता है कि हमारे खिलाफ आने वाले हैं। अभी तक कोई उन्होंने कोई सॉफ्ट कॉर्नर किसी किस्म का कोई इंप्रेशन इस किस्म का नहीं दिया है, बल्कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो बार बार बयानात आ रहे हैं कि टेलीफोन इतना ज़रूरी नहीं है, तो फलान इतना ज़रूरी नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इस वक्त कम अज़ कम दुनिया में आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो गवर्नमेंट के करने के काम है ना, खारजा पॉलिसी गवर्नमेंट की करनी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक मिनट, हम अपने आप को दुनिया में अलहदा नहीं कर सकते हैं। किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनना हमें किसी सूरत में सूट नहीं करता है। हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, आर्म फोर्सेस से मुतालिक है या हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन से मुतालिक है, वो वेस्ट बेस्ड है और उसका अमेरिका से, उसका यूरोप से, उसके इन ममालिक से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और इस वक्त अगर गवर्नमेंट कोर्स ऑफ कोल्यूजन पे आया हुआ है और वो उस किस्म की ट्रबल शूटिंग नहीं करते हैं जो कि उनको करना चाहिए, इस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात आ जाती है, उस वक्त पर पार्टियों को एक तरफ होना चाहिए, न पीपल्स पार्टी होना चाहिए, न PMLN होना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, PMLN आता है, न पीपल्स पार्टी। वहाँ पर हैं लोग हैं, लॉबिस्ट हैं, वहाँ पर सेनेटर्स हैं, वहाँ पर अवामी नुमाइंदे हैं, उनके साथ अगर जाके ताल्लुकात इस्तवार किए जा सकते हैं, पाकिस्तान का व्यू पॉइंट वहाँ पर पेश किया जा सकता है, मुस्तकबिल में गुंजाइश पैदा की जा सकती है, तो इसमें बुराई क्या है मुझे ये बता दीजिए। इस वक्त वो एक प्राइवेट पर्सन है, उसको आप कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे हैं। इस वक्त उनकी हुकूमत भी नहीं है, सिंध में हुकूमत है, एक पोलिटिकल पार्टी के वो चेयरमैन है। इससे तकलीफ लोगों को क्यों हो रही है कि वो जाने से क्या फर्क पड़ता है? कोई खराब काम करने के लिए नहीं है। अमेरिका आके सुने, मैं आखिरी बात करता हूँ। अमेरिका यहाँ पर डंडा पकड़ के हुकूमतें नहीं बनाता है। अमेरिका ने डंडा इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में, वहां कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान तो बहुत स्ट्रांग मुल्क है, कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान दुश्मनी होनी है या यहाँ के निज़ाम को चेंज करने के लिए वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं या इस हुकूमत को आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे मुल्क के जो मफादात है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये याद रखें, मोटिव याद रखें। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसकी चारों सूबों में जड़े हैं। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने 90,000 कैदी वापस लाए, 5,000 स्क्वायर मील इलाका वापस किया, मुत्तफिका आइन आपको दे दिया, उसके चेयरमैन फांसी चढ़े, उसकी बेटी जो है ना वो शहादत पेश की, उसके 2 बेटों ने उन्होंने शहादत पेश की। उसके बाद जरदारी आया तो जरदारी ने 58(2) खत्म कर दी, 18th अमेंडमेंट किया, कोड़े खाए। ये तमाम की तमाम कार्रवाइयां एक ऐसे पार्टी नहीं करती है जो मुल्क को दुश्मनी पे हो। बाकी पार्टियां बताए उन्होंने क्या कुर्बानियां दी है, जरा बताएं तो सही। 14 साल जेल भी उन्होंने काटा जरदारी ने। बुरा कहें जो कुछ कहें, केस में भी तक आप कोई साबित नहीं कर सके। मीडिया भी खामोश हो गया है, मेहरबान हो गया है। चौधरी निसार ने भी उसकी तारीफ की, परवेज इलाही साहब ने भी उसकी तारीफ की, उसकी स्टेट्समैनशिप के। तो अभी ये आई डोंट नो उन केसेस के वक्त आप मुस्लिम लीग नून में ही मौजूद हुआ करते थे। चलें अली गौहर बलोच साहब, एक तो बताएं, जो जनरल साहब ने सवाल उठाया कि जी कौन सी कुर्बानियां हैं बाकी पार्टियों की, जिसमें ज़ाहिर आपकी पार्टी भी शामिल है। दूसरा, अर्ली इलेक्शंस अगर हो भी जाते हैं, जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी की तैयारियों से लग रहा है, लेकिन नून लीग के जो अंदरूनी इख्तलाफ आते हैं, अब तो आपकी क़यादत खुल के बोल रही है एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफात के हवाले से। कोई इख्तलाफात नहीं है, पिछले 30 साल से ये प्रोपोगंडा सुना जा रहा है और पिछले 30 सालों से ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि नून लीग में इख्तलाफात हैं। नून लीग, देखें, नून लीग एक बड़ी पार्टी है, या पार्टी के मामलात पर, इश्यूज पर डिस्कस होती है तो हर आदमी को राइट है कि वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दे और उसके मुताबिक फिर जाहिर है वहां पर इख्तलाफ राय भी होता है। एक जमहूरी पार्टी है, वहां पर मशावरत का अमल भी साथ साथ तसलसल के साथ जारी रहता है और वो तो तसलसल के साथ जारी रहेगा। बयानिया एक ही है जो कि मियां नवाज शरीफ, मेरी गुजारिश सुने, बयानिया एक ही है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। उसी बयानिए और उन्हीं को कायद शहबाज शरीफ साहब भी तस्लीम करते हैं, उन्हीं को कायद हमजा साहब भी तस्लीम करते हैं, उन्हीं को कायद मरियम नवाज है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, आप उनकी पूरी रिकॉर्डिंग सुने, मैंने खुद सुनी है। उन्होंने वर्कर्स को कहा है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लीडरशिप है, इनके आपस में हलकों में इख्तिलाफ, हाँ आप निकाल लें, आप रिकॉर्डिंग देखा, मेरी गुजारिश सुनने। उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप
लीडरशिप है, उनके आपस के इख्तलाफात है, वर्कर हमारे में इख्तलाफ नहीं है, तो वो नवाज शरीफ का की बात वर्कर कर रहे थे ख्वाजा आसिफ। बिल्कुल नहीं, मैंने खुद सुनी, आप दोबारा आए, आप ख्वाजा साहब से पूछें, मैंने खुद रिकॉर्डिंग सुनी है। उन्होंने कहा कि हमारे हर बड़ी पार्टी के अंदर जो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो लीडरशिप होती है वहां पर इख्तलाफात होते हैं, तंजीमी इख्तलाफात होते हैं, ओहदों के होते हैं। नहीं टाइम, मैं आपको मैं एक नहीं, अली नवाज साहब से तो पहले बड़ा आपने भाषण सुना है, गुजारिश हमारी भी सुन ले। देखिए गुजारिश ये है कि अभी ये फरमा रहे थे सबसे पहले तो जो कुछ आज ये फैसला मतलब उधर से जो आया है वहां की इंग्लैंड के एजेंसी वाला, उसके बाद इनके एहतसाबुर रहमान साहब को तो मेरा ख्याल है इस्तीफा दे देना चाहिए था। मुझे ये नहीं, इनके एहतसाबुर रहमान है वही, क्या बात ये आप अपने ऊपर खुद कुछ हमला कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि इनके जो एहतसाबुर रहमान है वो उनकी मैं बात कर रहा हूं। रहमान वाली टर्म का बैकग्राउंड तो जानते होंगे। अच्छा, वो उनको चाहिए कि वो इस्तीफा दे देते। आज इनके प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, लेकिन वो है सिलेक्टेड, ये तो कोई जमहूरी ममालिक में होता है ना इस तरह से। अच्छा, ठीक। तो वो इस्तीफा क्यों देंगे? लेकिन मैं आपको साथ ये जो बातें करते हैं ना कि बड़े बड़े ये कमीशन खाए, ये फलां किए, ये कमीशन जितनी आज नून लीग से परवेज इलाही, एक मिनट मेरी बात सुन लो मान साहब, परवेज इलाही, चौधरी शुजात, शेख रशीद, एक बहुत तवील लिस्ट है जो नून लीग से जो लोग गए वो सैकड़ों के लिहाज से, और आज जो मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा देखिए मेरी गुजारिश सुन लें, उनके पास अगर नवाज शरीफ की खिलाफ फाइलें उनके पास मौजूद हैं तो वो आकर गवाह क्यों नहीं बनते? आकर गवाही दे ना, जो नवाज शरीफ ने किक्स बैक्स लिए, जो करप्शन की, लिहाजा ये है कि इनका घर जाना ठहर चुका है, और ये सारा, और इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफाइड वोट चोर का फैसला दिया इनके खिलाफ, इनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, इनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। क्या जवाब है इनके? पीपल्स पार्टी वाले कि आपके शहजाद अकबर बल्कि वजीर आजम इस्तीफा दे दें एनसीए की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद। अच्छा चलो मैं बात करता हूँ। आपको मैं हमेशा बताता हूँ और आप फिर नहीं मानती और आप अपनी मर्जी करती हैं। खैर हम लोग क्यों जरा डरे हुए हैं? कादिर बलोच साहब ने बात ठीक है, भुट्टो साहब ने बहुत अच्छे काम भी किए, नो डाउट अबाउट इट, जो उन्होंने बातें की, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें भी की हैं। और कादिर बलोच साहब भूल गए कि जो पाकिस्तान में जो नेशनलाइजेशन कराई थी भुट्टो साहब ने, वो समझे कि आप कहेंगे पाकिस्तान की शहरत काट दी थी। अगर आज पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, जिस तरह उसको रोका गया और जिस तरह उसके ऊपर नेशनलाइजेशन लेके आई गई, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी और आने वाली नस्लों को तबाह कर दिया। टाइम खत्म हो चुका है। अली नवाज अवान साहब सवाल का जवाब दे दें। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। आपने यही कहा था कि मैं उनका जवाब दे दूं, अगर आप नहीं सुनना चाह रहे। फिर शिमला मुआहिदे के ऊपर टाइम नहीं है ना प्रोग्राम का। शिमला मुआहिदा जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे कैदी जो 90,000 के करीब से वापस ले गए, पर उसके अंदर जो एक शिक मानी पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब ने, अली नवाज अवान साहब टाइम खत्म हो गया। अगर मेरे सवाल का जवाब दे दें कि वो आपसे शहजाद अकबर और वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, मेहरबानी होगी, रिक्वेस्ट। मेरी तो बात ही नहीं कर रहे थे, वो एहतसाबुर रहमान की बात कर रहे थे और कह रहे थे एहतसाबुर रहमान को हमने रिश्ता दे दिया। चले ये फैमिली मैटर है, ये वाला बात ना करें चले। लेकिन एहतसाबुर रहमान की टर्म की एक बैकग्राउंड मैं नहीं कह रहा, अली गौहर कह रहा था, मैं नहीं कह रहा। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब, अली गौहर बलोच साहब। तो वो बड़ी तवील लिस्ट हमारे पास भी है, जायज रिश्ते नहीं कायम किए हुए, जायज रिश्ते कायम किए हुए हैं। जातियात पर बात ना करें, पता है वो अमेरिका में जो फैसले हैं, जातियात पर बात ना करें। अली गौहर बलोच साहब, अली नवाज अवान साहब, जनरल कादिर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, आज टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।